भारत के अस्पतालों की नियोनेटल यूनिट्स में लगातार हो रहे आग हाथ से एक ऐसे शक की ओर सुई को ले जा रहे हैं जो अगर वाकई खुलासा हो जाए तो देश में हलचल मचा दे। लगभग 5 से 7 साल पहले दक्षिण के एक निर्माता ने वहां के सुपरस्टार कहलाने वाले रामचरण की एक मूवी बनाई थी। इस मूवी का प्लॉट था क्लिनिकल ट्रायल। मूवी का खलनायक नियोनेटल यानी नवजात बच्चों पर अनेक तरह की दवाइयों का ट्रायल करता है और उस ट्रायल में या ट्रायल जब फेल हो जाता है तो वो नियोनेटल यूनिट्स में आग लगवाकर, शॉर्ट सर्किट से आग लगवाकर उनको जलाकर मार डालता है। आईपीएस ध्रुव यानी रामचरण उसमें आईपीएस ध्रुव की भूमिका में है और वे इस घोटाले को, इस गड़बड़ को खोलने में कामयाब रहते हैं। जैसा कि फिल्मों का ट्रेंड है, नायक परेशान होता है और अंततः खलनायक मारा जाता है। झांसी के अस्पताल में जो घटना हुई है वो पहली घटना नहीं है। आज के दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट में ये कहा है कि पिछले 5 साल में 600 से अधिक आग लगने की घटनाएं अस्पतालों में हुई हैं। इनमें से आधी से अधिक आग की घटनाएं नियोनेटल यूनिट्स यानी नवजात बच्चे जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं उनको बचाने के लिए स्थापित की जाने वाली नियोनेटल यूनिट्स में लगी। इनमें लगभग 200 बच्चे अब तक मारे जा चुके हैं। झांसी के अस्पताल में शुक्रवार को जो घटना हुई, इस घटना ने भी पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है, लेकिन मीडिया अभी तक इस एंगल को या तो छूने से डर रहा है अथवा वह इस एंगल पर काम नहीं करना चाहता कि नियोनेटल यूनिट्स में जो आग लगी, जिस शॉर्ट सर्किट को जिम्मेदार बताकर नवजातों को आग में खाक कर दिया गया, उन नियोनेटल यूनिट्स में कहीं क्लिनिकल ट्रायल यानी दवाओं का परीक्षण तो नहीं चल रहा था। सरकार के तौर पर, सरकार के स्तर पर अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन नियोनेटल्स पर, नवजात शिशुओं पर क्लिनिकल ट्रायल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितनी भी नियोनेटल यूनिट्स में आग लगने की घटनाएं हुई हैं उनमें वो नवजात मारे जाते हैं जिनको हो सकता है कि क्लिनिकल ट्रायल के तहत कुछ दवाइयां दी गई और उनके रिजल्ट बहुत विस्फोटक आए हों और नवजात सरवाइव करने की स्थिति में नहीं। इन हालात में केंद्र और राज्य सरकारों को इस एंगल से इस पर जांच करानी होगी। अगर वो जांच कराते हैं तो संभवतः साउथ की आईपीएस ध्रुव मूवी जैसा एक परीक्षण घोटाला, दवा परीक्षण घोटाला, जिसे हम अंग्रेजी में क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं, वो शायद निकल सकता है। इसके अलावा सबसे जो दुखद बात है वो ये कि जब भी कोई घटना होती है तो राज्य और केंद्र सरकारें लगातार ये डायरेक्शन देकर अपने हाथ बचा लेती हैं कि फायर सेफ्टी का जो ऑडिट है वो प्रॉपर किया जाए। झांसी की घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से आग रोकने के उपयुक्त उपाय लागू करने के निर्देश दिए। इन उपायों में ज्वलनशील पदार्थों का सुरक्षित स्टोरेज और इलेक्ट्रिक सर्किट की नियमित जांच करना शामिल है। भारत सरकार के दिशा निर्देशों में कहा गया है कि फायर सेफ्टी की एनओसी के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पतालों और
डी और स्थानीय फायर डिपार्टमेंट के बीच बेहतर तालमेल कायम करना होगा। इसके अलावा वे जरूरी फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिक सेफ्टी उपायों को भी लागू करें और कड़ाई से इसकी नियमित जांच भी कराएं। आग लगने से रोकने के लिए अस्पतालों में नियमित मॉक ड्रिल की जाए और फायर सेफ्टी के प्रोटोकॉल को लेकर नियोनेटल यूनिट्स या आईसीयू या अस्पताल के स्टाफ को प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग दी जाए। इसके अलावा आग लगने से रोकथाम के लिए जरूरी अलार्म सिस्टम का रखरखाव भी अधिकतम सतर्कता के साथ किया जाए। सभी अस्पतालों में तैयारी की समीक्षा और एम्बुलेंस की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। सभी अस्पतालों में जरूरी नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए आग लगने से रोकने और राहत और बचाव कार्य की तैयारियों पर विशेष ध्यान दें। आपको बता दें कि राजस्थान के कोटा के मेडिकल कॉलेज के नियोनेटल यूनिट में पिछले 4 से 5 साल के बीच 2 से 3 बार आग लग गई और उसमें कई नवजात खाक हो गए। हालांकि आग की दूसरी घटना में शायद सभी नवजातों को बचा लिया गया था, लेकिन आग लगने की घटना जो हुई है वो इतनी घातक थी कि शायद नवजात जो पहले ही जल्द जन्म लेने के कारण सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहा है, वह आग लगते ही धुएं और आग की गर्मी से अपने आप ही मर जाता है। इन हालात में केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ सीडीएसओ, केंद्रीय ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट्स को सार्वजनिक करे और ये बताए कि पूरे देश के चिकित्सा संस्थानों में, जिनमें सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज और निजी अस्पताल भी शामिल हैं, वहां के नियोनेटल यूनिट्स में कितने क्लिनिकल ट्रायल चल रहे थे और क्या झांसी के अस्पताल में भी नियोनेटल यूनिट में कोई क्लिनिकल ट्रायल चल रहा था। अगर ये डिटेल सामने आएगी, ये विवरण सामने आएगा, तो निश्चित तौर पर दोषी डॉक्टरों को पकड़ा जा सकता। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।